यानी 4 महीने में अगर हमें सीयूईटी क्रैक करना है, यानी हम कहें कि भाई अभी भी हमारे पास कमबैक करने का टाइम है, ठीक है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बेटा मार्च अप्रैल मई तक फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आप लोग अपने सीयूईटी एग्जाम्स को एस कर पाओगे। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टार्ट योर। तो मैम ड्रॉबैक में कौन है? भाई ड्रॉबैक में वो है जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप ड्रॉपर हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू आर इन द गुड साइड, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे अपनी सीयूईटी के लिए तो ये अप्रोच आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप लोगों को पता लग जाएगा व्हाट हैज टू बी योर अप्रोच फॉर दिस सीयूईटी 2026। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सीयूईटी के लिए सिर्फ 4 महीने रहते हैं, नया साल आ चुका है, टेंशन पीक पे है, एंजाइटी पीक पे है, सॉल्यूशन समझ आ नहीं रहा है। अब यार ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लास्ट 4 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मुझे देना है सीयूईटी लेकिन मुझे ना अभी भी क्लूलेस फील हो रहा है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, इतना सारा सिलेबस कवर करने के बाद भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं करूं क्या। तो भाई आई होप ये सवाल आपके अकेले सिर्फ एक बच्चे के मन में नहीं, ऑलमोस्ट सबके मन में होगा कि हम लोग सीयूईटी के लिए प्रेपरेशन तो कर रहे हैं। जब हम लोग हमारी सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, जब हम लोग हमारे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं मैम कि हम लोग हमारे सीयूईटी को भी दे पाए। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश ये चीज मैम बाकी सब्जेक्ट्स में हम कर रहे हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी ना तो एंजाइटी खत्म हो रही है ना टेंशन खत्म हो रही है, और लग रहा है कि पता नहीं यार बोर्ड तो चलो दे देंगे क्योंकि उसकी तैयारी तो लास्ट 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड करीब आ रहे हैं उतना उतना सीयूईटी भी तो पास आ रहा है, और टेंशन ये हो रही है कि सीयूईटी क्रैक कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। यानी 4 महीने में अगर हमें सीयूईटी क्रैक करना है, यानी हम कहें कि भाई अभी भी हमारे पास कमबैक करने का टाइम है, तो क्या हम कमबैक कर सकते हैं? बिल्कुल आप कमबैक कर सकते हो, क्योंकि आज का ये छोटा सा आप लोगों के लिए बेटा जो ये वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाली हूँ कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी है ना, क्योंकि हर बच्चा क्या ढूंढ रहा है इस समय पर, ढूंढ रहा है स्ट्रैटेजी कि हमें पता लग जाए, देखो हमें पढ़ना है सीयूईटी के लिए, हमें पता है कि हमें सीयूईटी में नंबर लाने हैं, लेकिन कैसे लाने हैं, कैसे नंबर आएंगे, कैसे पढ़ाई करें, कोई बस इतना बता दे कि पढ़ना कैसे है, इतना पता लग जाएगा तो मैम बाकी तो हम लोग कर लेंगे। तो भाई आप लोगों की यही प्रॉब्लम कि पढ़ना कैसे है, आज एक बार जान लेते हैं कि अगले आने वाले 4 महीने में अगर मैं बात करूं आपके सीयूईटी एग्जाम्स के बारे में, यानी आप लोगों के कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के बारे में, तो आप लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। भाई देखो सबसे पहली बात अपनी सीयूईटी को लेकर, आप अगर ड्रॉपर हैं, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आई वुड से इट इज अ चेरी ऑन द टॉप, ठीक है। अगर आप एक ड्रॉपर बच्चे हैं तो इट इज अ चेरी ऑन द टॉप। और अगर मैं कहती हूँ भाई अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो भी भाई ये आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा है, कमी दोनों में से किसी केस में नहीं है। आप रेगुलर हैं या आप ड्रॉपर हैं, इट वोंट रियली मैटर मच, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो फुल टाइम अपने सीयूईटी की तैयारी को दे सकता है, और रेगुलर के पास प्लस पॉइंट ये है कि जब वो सिलेबस को प्रिपेयर कर रहा है तो साइड बाय साइड वो सीयूईटी पर भी ध्यान दे सकता है। तो मैम ड्रॉबैक में कौन है? भाई ड्रॉबैक में वो है जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप ड्रॉपर हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू आर इन द गुड साइड, ऑन द गुड साइड सॉरी। एंड इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो बेटा यू आर ऑल्सो ऑन द सेम साइड, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो सीयूईटी क्रैक कर लेंगे। लेकिन मैम करेंगे कैसे, है ना? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप लोग अपनी तैयारी करेंगे कैसे। What has to be your approach for this CUET 2026? Let's talk about that, है ना? तो अगर आप देना चाह रहे हैं CUET T2 के 26 यानी 2026 के CUET को बेटा अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इस लास्ट 4 महीने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैं 2 तरीके से अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात करूंगी, ठीक है। एक मैं बात करूंगी ड्रॉपर बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए अप्रोच बेटा थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है, ड्रॉपर बच्चों के लिए। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से रेगुलर बच्चों के लिए, तो दोनों की अप्रोच के अंदर थोड़ा सा फर्क है। जब हम बात करते हैं बेटा ड्रॉपर बच्चों के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बेटा टाइम की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप लोग सिर्फ अपने सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपके फॉर्म्स निकलेंगे, आप अपने फॉर्म्स को भर के द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज स्टार्ट योर कॉन्सेप्ट ब्रशिंग, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं,
अपने कॉन्सेप्ट को बेटा ब्रश कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ब्रशिंग कैसे होगी? अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग, राइट। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं बेटा, तो आपके जो नोट्स आप लोगों ने अपनी क्लास में बनाए हैं और वट एवर यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, उसके आप नोट्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एनसीईआरटी, आपकी जो किताबें हैं बेटा, दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड। एंड अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपके नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड है एंड योर एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है। लेकिन साइंस वाले बच्चों की टेंडेंसी ये रहती है कि उनके लिए उनके नोट्स बहुत इनफ होते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत शिद्दत से नोट बनाते हैं। नॉट दैट की सीयूईटी वाले बच्चे काम नहीं करते, सीयूईटी वाले भी नोट्स बनाते हैं, सॉरी ह्यूमैनिटीज वाले भी जो है बेटा नोट्स बनाते हैं। यहाँ पर ये सेम काम करने वाले हमारे साइंस के बच्चे भी हैं, लेकिन साइंस के बच्चे थोड़ा नोट्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्टिव रहते हैं। तो साइंस वाले बच्चों के नोट्स जो है उनकी प्रेपरेशन उनके नोट्स से बहुत अच्छी हो जाती है। दैट इज वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपके जो साइंस वाले बच्चे हैं वो सब लोग अपनी पूरी पूरी एनसीईआरटी अपने नोट्स में उतार देते हैं, राइट। तो आप अपने एनसीईआरटी अपने नोट्स से बेटा अपनी सबसे पहले कॉन्सेप्ट ब्रशिंग कीजिए, उसके बाद आप लगाइए पीवाईक्यू पर टॉपिक। आपको पता है कि क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपके टॉपिक आने वाले हैं। तो आप अपने जो पीवाईक्यूज हैं बेटा पर टॉपिक, आप अपने पर टॉपिक पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक है। अपने पीवाईक्यूज लगाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पीवाईक्यूज को लगाने के बाद आप लोग आएंगे अपने टेस्ट पेपर्स पर या अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर या मॉक पर, ठीक है। यानी अगर आप ये मान के चलें कि आपको जनवरी से लेकर बेटा मिड फेब तक सिर्फ यही काम करना है, ठीक है। जनवरी से मिड फेब आपकी सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आप पूरा फेब ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनवरी और फेब बेटा आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिविजन के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आएगा बेटा मार्च। मार्च में आप लोग लगाएंगे सारे के सारे पीवाईक्यूज, और अप्रैल में, क्योंकि आपके मई में तो एग्जाम्स ही होते हैं, अप्रैल में बेटा आप लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट 1 टेस्ट अ डे, ठीक है। मतलब मैं कहती हूँ कि आपको सब दिनों पर सब सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पर सब्जेक्ट मान लीजिए आपने हफ्ते के 6 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, आपने एक दिन पे एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपने उसका टेस्ट पेपर, उसका मॉक टेस्ट लगाया, उसमें जो जो आपने गलती करी, जो भी मिस्टेक्स अगर बेटा आप लोगों की निकल कर आ रही हैं, आप उन मिस्टेक्स को पढ़िए, ठीक है, और उन मिस्टेक्स को रिवाइज कीजिए, ताकि आपको वो टॉपिक्स जो है जो आप लोगों ने पेपर में गलत करे हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप एक सब्जेक्ट का एक दिन भी मॉक टेस्ट लगाते हैं बेटा, तो अगर मैं कहती हूँ हफ्ते में महीने में 5 वीक्स हैं, तो कम से कम आप 5 या 6 मॉक टेस्ट पर पेपर पर सब्जेक्ट लगा पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे अपनी सीयूईटी के लिए, तो ये अप्रोच आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप लोगों को पता लग जाएगा कि ऑन व्हाट डेट योर सीयूईटी एग्जाम इज गोइंग टू टेक प्लेस। When I talk about regular students, बेटा जैन और फेब में जिस समय पर आप लोग अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्री बोर्ड्स प्लस जिस समय आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा बस अपने पढ़ते पढ़ते स्पेशल फोकस जो है वो आप एमसीक्यू को एंड 1 मार्कर्स को दे दो, ठीक है, बस। क्योंकि आप लोगों के पेपर में आना तो एनसीईआरटी बेस्ड दिया, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर सिलेबस, तो आप लोगों के पेपर में आने तो आपके सीयूईटी में 1 मार्कर्स ही है ना। तो 1 मार्कर्स के लिए जब आप अपनी एमसीक्यू अपने प्री बोर्ड्स की रिवीजन कर रहे हो जनवरी में, क्योंकि फेब में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, जितना भी टाइम है आपके पास जनवरी से लेकर मिड फेब या बोर्ड आने से पहले भी जब आप पढ़ रहे हैं, तो अपने एमसीक्यूज पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना, ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपके एमसीक्यूज कैसे आ रहे हैं, ठीक है। जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो याद रखना अपने दिमाग में कि ये एमसीक्यू सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये एमसीक्यू आप लोगों को अपने सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करने हैं, राइट। वंस बेटा पोस्ट, अब उसके बाद मेरे को जहां तक उम्मीद है आप लोगों का फेब एंड, ठीक है, फेब एंड से लेकर आप लोगों का बेटा अप्रैल का स्टार्ट तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे, ठीक है। अब मेरे को 11 मार्च या पता मुझे 26 मार्च तक, तो जितना मुझे पता है 22 मार्च तक तो शायद कॉमर्स वालों के पेपर चल रहे हैं, साइंस वालों के जल्दी खत्म होते हैं, ह्यूमैनिटीज वालों के सबसे लास्ट खत्म होते हैं। तो मैं कह रही हूँ फेब एंड, अप्रैल एंड, या फिर मैं कहती हूँ मार्च एंड तक बेटा आप लोगों के पेपर ओवर हो जाएंगे। 2 दिन का गैप लो, 2 से 2 डेज या 3 डेज का गैप लो, क्योंकि बेटा आप लोग अपने एमसीक्यू पढ़ चुके हो। तो उसके बाद आप लोगों को अप्रैल के थोड़े टाइम में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अप्रैल से लेकर बेटा ऑलमोस्ट आप लोग मई तक लगाओगे PYQ, ठीक है। इसमें से 15 दिन, ठीक है, 15 डेज आप PYQ प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद बेटा आप लोग भी मॉक टेस्ट देना शुरू करना, ठीक है। ऑल्दो आपके मॉक टेस्ट की शायद से गिनती कम हो सकती है, बट टिल योर एग्जाम, ठीक है, टिल योर एग्जाम आप लोगों को क्या करना है, जब तक आपका बेटा एग्जाम नहीं आता तब तक आप लोगों को भी मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये जनवरी से फेब जहां पर ये लोग अपनी कॉन्सेप्ट ब्रशिंग और ड्रॉपर वाले अपनी प्रिपरेशन करेंगे नोट्स से, आप लोग प्रिपरेशन करेंगे जब आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में डिफरेंस ना आए। अप्रैल तक जब आपके एग्जाम चलेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, तो उस समय पर आपके बोर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आई वोंट से कि बोर्ड्स के टाइम पर स्पेसिफिकली सीयूईटी पर ध्यान दो, बिकॉज उस समय बोर्ड्स देने भी जरूरी है। बोर्ड्स में 50% से ऊपर लाओगे तभी सीयूईटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो पहले अपने अपने आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड्स देंगे, उस समय पर अपने एमसीक्यूज 1 मार्कर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, ताकि वो चीजें आपको याद रहे, उनको आप भूले नहीं। अप्रैल के पहले 15 दिन PYQs की प्रैक्टिस करो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। पर सब्जेक्ट पर डे 2 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने रहेंगे, ठीक है। पर डे कम से कम 2 सब्जेक्ट आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए अपने एग्जाम तक, और उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। जहां तक बात करती हूँ बेटा मैं दोनों बच्चों के लिए इंग्लिश की, इंग्लिश में कोई भी सिलेबस आप लोगों के बुक से नहीं आता है, सारा का सारा आप लोगों का ग्रामर बेस्ड टॉपिक आता है। तो ग्रामर के लिए बेटा आई वुड से कि वोकैब जो है एटलीस्ट 2 वोकैब्स अ डे, ठीक है। 2 वोकैब कम से कम एक दिन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 से 3 इडियम्स अ डे आप प्रैक्टिस करो। 10 क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस अ डे आप लोग प्रैक्टिस करो। बस आई एम नॉट सेइंग टू प्रैक्टिस मच, आई एम जस्ट सेइंग टू प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग टू प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस। अगर आप 10 क्वेश्चंस अ डे भी प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर इंग्लिश, ठीक है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बेटा मार्च अप्रैल मई तक फॉलो कर ली, तो डेफिनेटली आप लोग अपने सीयूईटी एग्जाम्स को एस कर पाओगे, राइट। आई होप ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एंड आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी आपकी सीयूईटी और बोर्ड्स को अच्छे से क्रैक करने में। So this was all for today. Thank you so much everyone, and I'll meet you soon in the other class in some other way, right? So take care everyone, keep preparing, keep learning, and bye bye everyone, take care.